जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। अर्जुन विषाद योग का नाम है। अर्जुन अवसाद से ग्रसित होता है, विषाद से ग्रसित होता है और श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया है। तो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व मामका पांडवा शैव किम कुर्वता संजय, इससे शुरू होता है। तो अभी हम शुरू करेंगे, अभी हमने शुरू नहीं किया है। तो गीता में क्या क्या है हम इसको जाने प्रथम अध्याय में। उससे पहले हम एक प्रार्थना, सर्व कल्याण की प्रार्थना जरूर कर लेते हैं। विश्व कल्याण की प्रार्थना जरूर कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय है, का विचार है, को प्रारंभ करने के पहले हमें जरूर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नियम है, योग पद्धति में भी ये नियम है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संगच्छध्वं संवदध्वं तं वो मनांसि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। जिस प्रकार से देवता मिलकर एक साथ अपने भाग को ग्रहण करते हैं, हम भी उसी प्रकार ग्रहण करें, मिलजुल कर रहें, एक साथ बोलें, एक साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। लंबा यह स्तुति है, लंबी स्तुति है थोड़ी सी। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेशाम। समानम मंत्र में भी मंत्र एवं समानेन वो हविषाज हो। तो सबके हृदय समान हो, मंत्रणा समान हो और पूरा जो विश्व है वो बंधुत्व से भरा हुआ हो। बंधुत्व हो, सब में एकता हो और सब एक होकर ही अपना कर्म करें, अपने अपने भाग को ग्रहण करें। कोई किसी का भाग छीने नहीं, कोई किसी का भाग छीने नहीं। तो हमें यह विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी प्रार्थना कर कर हम इसकी चर्चा को अब शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रारंभ है धृतराष्ट्र उवाच से होता है। प्रथम अध्याय के अंदर 47 श्लोक हैं, 47 वर्सेज हैं, 47 श्लोक हैं। तो 47 श्लोक में 1 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर श्लोक तक जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है और योद्धाओं का वर्णन जो धृतराष्ट्र करते हैं। पहले पांडव साइड जो लोग हैं, पांडवों के तरफ जो लोग हैं उनका वर्णन करते हैं, फिर कौरवों की तरफ जो लोग हैं उनका वर्णन करते हैं, अलग अलग योद्धाओं का वर्णन करते हैं। पहले तो धृतराष्ट्र का प्रश्न ही आता है और योद्धाओं के बारे में पूछा जाता है और संजय जो है योद्धाओं का वर्णन करते हैं कि युद्ध भूमि में कौन कौन से महारथी योद्धा हैं। फिर कौरव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन है, आगे चलकर कौरव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन मिलता है। फिर सभी योद्धाओं के द्वारा, महारथियों के द्वारा जो अलग अलग शंख बजाए गए हैं उनका वर्णन मिलता है। लगभग 11वें से 19वें
श्लोक तक ऐसा वर्णन है। 20वें से 27वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि और सेना का निरीक्षण का वर्णन है। अर्जुन सेना का निरीक्षण करता है कि सभी अपने अपने जगह पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, क्या स्थिति है, उनकी सेना कितनी संख्या में दिखाई दे रही है, हमारी कितनी है, और क्या दृश्य बन रहा है। तो निरीक्षण करता है अर्जुन। और फिर 27वें से लेकर 47वें तक जो है अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन को जो अवसाद होता है उस अवसाद का वर्णन मिलता है। तो चलिए हम भी श्रीमद् भगवद गीता में इन श्लोकों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो 11वें श्लोक तक जो योद्धाओं का वर्णन है, कौन कौन से योद्धा हैं उपस्थित, उनको हम छोड़ते हैं। फिर 12वें से भी योद्धाओं का वर्णन मिलता है। और जो संजय है, पांडव के यहाँ के जितने भी योद्धा हैं उनका वर्णन करने के बाद कहता है 12वें सूत्र में, 12वें श्लोक में, तस्य संजय हर्ष कुरु वृधि कुरु वृधा पितामह सिंहनादम विंधौचैह शंख दध्मौ प्रतापवान। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध संजनयन हर्षा, तस्य संजनयन हर्षा कुरुवृद्ध पितामह। इसमें जो कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह हैं, भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजने लगे। वह शब्द बड़ा ही भयंकर हो रहा था जो वाद्य यंत्रों से निकल रहा था, क्योंकि वह युद्ध का शब्द था। युद्ध का शब्द था। इससे हमें एक युद्ध की संस्कृति भी पता चलती है कि जब युद्ध हुआ करता था इस तरह से युद्ध, तो बैंड बजे करते थे, नगाड़े बजा करता था और सैनिकों के जोश को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह से जो युद्ध होता था, बैंड बजाकर, नगाड़े बजाकर सैनिकों के जोश को, उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था और वह शब्द बड़ा भयंकर होता था। संजय ऐसा बोलते हैं। ठीक है। फिर सफेद घोड़े से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने अलौकिक शंख को बजाते हैं। पांश्चजन्य हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांश्चजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख, महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्य सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिविपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टधुम्न और विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो हर्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तू मृलो व्यनुनादयन। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदर्ण करने वाला था। 19वें श्लोक तक मात्र शंखों का ही वर्णन है। उसके बाद महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता लिखी है, पूरा महाभारत ग्रंथ लिखा, उसी के भीष्म पर्व से लिया गया है। आगे वो कहते हैं कि हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शंख चलने की तैयारी के समय, पृथ्वीनाथ कौन है यहाँ पर? धृतराष्ट्र है। तो संजय बोल रहा है कि उस शंख, उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय
युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा, हे अच्युत, जब तक इन खड़े हुए युद्ध इच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अर्जुन बड़े उत्साह में है, बड़े जोश में है, युद्ध करने के लिए पूर्णतः तत्पर है, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए यहां पे खड़ा है। आगे बढ़ता है अर्जुन, श्री कृष्ण रथ को आगे ले चलते हैं। दुर्मति दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले ये राजा लोग यहां आए हैं। उन युद्ध करने वालों को भी मैं सही प्रकार से थोड़ा देख लूं कि कौन कौन राजा दुर्योधन के साथ खड़ा है। संजय बोले, हे भारत, निद्राजीत अर्जुन इस प्रकार प्रेरित हुए कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को तुम देखो। फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृद वर्गों को वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक से व्याकुल होता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध के इच्छुक जन समुदाय को देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर से कंप और रोमांच हो रहा है। ये सिम्टम किसका है वैसे? इस तरह का सिम्टम अचानक से अगर पैदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। अगर इस प्रकार का सिम्टम अचानक से आ जाए तो उसे हम कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक मतलब अचानक से व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, अचानक से नेगेटिव माइंडेड हो गया। अभी तक तो सब भला था लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया, शरीर कांपने लगा, पसीने निकलने लगे। दिस इज कॉल्ड पैनिक अटैक। कई बार यह अटैक उस सिचुएशन में आता है जब ऐसे सिचुएशन में आप पड़ जाते हो। ऐसा नहीं कि सबको आता है, जो लोग थोड़ा मन से दुर्बल हैं उन्हीं को, लेकिन हम अर्जुन मन से दुर्बल हम ऐसा नहीं कह सकते, किसी को भी आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन उसके सामने आ जाए तो चारों तरफ से उसको लगे कि भाई विनाश होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ, तो पैनिक अटैक उसे हो सकता है। कुछ लोग जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो पैनिक अटैक में शरीर में कंपन आना, पसीने निकलना, कमजोरी महसूस होना। कितना भी बलवान आदमी हो, अगर पैनिक अटैक हो जाएगा कमजोरी महसूस करे, जैसे कोई ताकत ही नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन सारा दृश्य देखता है कि मेरे ही चाचा लोग हैं, मेरे ही भतीजे लोग हैं, मेरा पूरा खानदान है, भाई, भतीजा, चाचा, सब, पितामह, दादा, सब तो खड़े ही यहाँ पर, कौन नहीं खड़ा? पूरा कुटुंब ही मेरा इस युद्ध भूमि में खड़ा हो रखा है। अर्जुन को ये सारा दृश्य देखकर उसको पैनिक अटैक हो जाता है, वो अपना संतुलन खोने लग जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है। वास्तव में ये अवस्था भी क्या है? यह अवस्था भी तो एक विचारों का वेग है, एक वृत्तियों का वेग है। वृत्तियां ही तो हैं, पूर्व संस्कारों से जो मन उसका भरा हुआ है कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें भला कर्म करना चाहिए, हमें व्यर्थ का हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को जो ऋषि मुनियों से जो शिक्षा मिली है और जो ज्ञान मिला है, उन सब के वशीभूत उसको ऐसा होता है और वो सोचता है कि ये क्या, पूरे कुटुंब का ही विनाश। अरे जिनके लिए हम भूमि चाहते हैं वो सारे युद्ध में खड़े हैं लड़ने मरने के लिए। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है मेरे सामने, और उसका शरीर कांपने लग जाता है, शिथिल पड़ जाता है, गांडीव हाथ से छोड़ देता है। दिस इज द पैनिक अटैक। विचारों का ऐसा, इसलिए विचार बहुत ताकतवर चीज होते हैं, विचार कुछ भी कर सकते हैं। मन के ही विचार, अपने ही विचार आपकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं। किसी परिस्थिति में आप कितने भी बलशाली क्यों ना, खूब बॉडी बिल्डर हो, खूब टैलेंटेड हो, खूब बुद्धिजीवी हो, लेकिन पता नहीं मन कौन सी दिशा पकड़ ले। अगर पकड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, विश्व का महान धनुर्धर
और इस प्रकार का तपस्वी योद्धा अर्जुन जो है ऐसी अवस्था में पड़ गया है, उसे पैनिक अटैक हो गया, उसके शरीर शिथिल हो रहे हैं, पसीना निकल रहा है, थर थर कांप रहा है। ये कैसा दृश्य है? पूरा खानदान, मेरा पूरा कुटुंब तो युद्ध भूमि में मरने के लिए खड़ा है। ये क्या हो रहा है केशव? मैं इनको देख नहीं पा रहा हूं। गांडीवम संसते हस्तात्व चैव परिध्यते न च शक्तोभ्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करने में मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूं। हे कृष्ण, मैं ना विजय ही चाहता हूं, ना राज्य का सुख ही चाहता हूं। हे कृष्ण, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहते हैं, वे ये हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों के मोह त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहूंगा। फिर जरा सी पृथ्वी के लिए, थोड़े से राज्य का भाग के लिए कहना ही क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही तो लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे भला सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ के कारण यद्यपयते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुल क्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल नाश जन्य दोषों को भली प्रकार जानने वाले हम लोग इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए? यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकरता आती है। वर्ण संकरता उन कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती हैं, क्योंकि उन पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपयुक्त दोषों से उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निसंदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ सहस्त्र रहित और सामना न करने वाले इस शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र रणभूमि में मुझे मार डालें, वह मेरे लिए अच्छा है, लेकिन यह युद्ध नहीं। संजय बोला। उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष छोड़कर शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर बैठ गया, और ऐसी बातें कहकर कि मुझसे युद्ध ना हो पाएगा कृष्ण, मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, अर्जुन विषाद को प्राप्त हो गया। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। उसे युद्ध करने में सिर्फ हानि और हानि ही दिखाई दे रही है, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ, यह युद्ध ही ऐसा है। पूरा पांडवों का कुटुंब और कौरवों का कुटुंब उस युद्ध भूमि में खड़ा है। तो अब क्या होगा? युद्ध होगा। चारों तरफ अपने ही भाई भतीजे मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई लाभ नहीं होगा, तो मैं भला ये युद्ध क्यों करूं? दूसरा युद्ध होने से, कुल धर्म नष्ट होने से, पाप लगने से कुल धर्म नष्ट होता है, कुल धर्म नष्ट होने से स्त्रियां पतित होती हैं, और उससे वर्ण शंकर संतानों की उत्पत्ति होती है। अर्जुन ऐसा कह रहा है। यद्यपि अर्जुन का जो कहना है
वह मोहवश ही है। मोहवश ही है क्योंकि यह वर्ण संकरता भी एक भ्रम रूप में है। वास्तव में वर्ण संकरता भी एक भ्रम रूप में है। वर्ण संकरता, स्त्रियों के पतन होने से वर्ण संकरता हो जाएगी, और वर्ण संकरता तब होगी जब किसी संतान का जन्म पाप युक्त होगा। अब पाप युक्त होने का क्या मतलब है? पाप युक्त होने से आप क्या समझते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्त्री का विवाह उसके अपने निज वर्ण में हुआ हो, फिर भी उसका संतान पाप युक्त हो जाए। यह भी संभव है और ऐसा हुआ भी है। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक। और यह भी तो हो सकता है कि निज वर्ण में ना हुआ हो और फिर भी पुण्य आत्मा संतान का जन्म हो जाए। ऐसे भी उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। कुल मिलाकर जो बात निर्भर करती है वो कर्म पे निर्भर करती है, वर्ण पे निर्भर नहीं करती। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग आगे समझाते हैं। पूरी से पूरी बात अर्जुन भी कर्म की ही बात कर रहा है कि हमसे पाप कर्म लगेगा। अर्जुन का कहना भी गलत नहीं है, वो सही बातें ही कर रहा है, लेकिन कृष्ण उसे वो कौन सी ऐसी बात है जो वो समझ नहीं रहा है। उसकी सारी बातें पाप पुण्य के बीच में बंधी हुई हैं। तो सच पूछिए, पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है, दोनों ही बंधन है। तो पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है जीव के लिए। जीव अगर मुक्ति चाहता है तो उसे पाप से भी मुक्ति चाहिए और पुण्य से भी मुक्ति। ये नहीं कि सिर्फ पाप से ही मुक्ति होगी, दोनों से होगी। सुख से भी, शारीरिक सुखों से भी मुक्ति, शारीरिक दुखों से भी मुक्ति। अरे शारीरिक सुखों का अस्तित्व टिका किस आधार पर है? शारीरिक सुख इसी बात पर टिके हैं कि दुख भी हैं। दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा। ये दोनों समानांतर तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इसी प्रकार से संसार में पाप पुण्य भी रहते हैं। तो अर्जुन उन पाप कर्मों से बच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन को पूरी छूट दे रहा है कि जाओ भैया, तुमको जो करना है करते रहो। जब तुम्हारा आएगा समय तो समझ जाओगे, लेकिन कब समझोगे? और कौन कब समझा? जब तक अंत समय ना आया रावण कहां समझा। जब तक मृत्यु सामने नहीं आई कंस कहां समझा कि दुर्योधन समझ जाता। तो मृत्यु सबको समझा देती है कि भाई लाइन पर तुम्हें रहना चाहिए था, सही रास्ते पे तुमको रहना चाहिए था। तो अर्जुन उस स्तर तक सोच नहीं पा रहा। उसका जो सारा धर्म है, उसका जो सारा उपदेश है, वो पाप और पुण्य के बीच उलझा हुआ है। और इसी उलझन को भगवान श्री कृष्ण खत्म करने का प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं अर्जुन को समझाना, और उन्हें इस प्रयास में सफलता भी प्राप्त होती है। कृष्ण क्या समझाना शुरू करते हैं, यह हम कल के व्याख्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम यहीं तक कि अर्जुन को विषाद हो गया। अर्जुन उदाहरण दे रहा है कि वर्ण संकरता का ऐसी स्थिति बन जाएगी। निश्चय ही युद्ध के अंदर जब बहुत सारे लोग मरेंगे तो इसकी संभावना हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाएंगी। उनको कौन सहारा देगा? तो हो सकता है कि वो दूसरे वर्ण में विवाह करें और वर्ण संकरता आए। कुछ ऐसा वर्ण संकरता का अर्थ समझा जाता है, यद्यपि यह सटीक अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई पाप युक्त व्यक्ति जो पहले से ही पाप युक्त है और वो अपने वर्ण में ही विवाहित है, कोई स्त्री अपने वर्ण में ही विवाहित है लेकिन वो पाप युक्त है, उनका जीवन पाप कर्मों से भरा हुआ है, भले ही वर्ण में है, तो इससे क्या वर्ण संकरता नहीं आएगी? उससे भी वर्ण संकरता आ सकती, उससे भी वर्ण संकरता आ सकती है। तो इसलिए हमें, अब दुर्योधन क्या वर्ण संकरता से पैदा हुआ है? नहीं, अपनी माता का ही, वो गांधारी का ही पुत्र है, वो पिता धृतराष्ट्र का ही, तो फिर वो ऐसा पापी क्यों हो गया? उसका जीवन पापमय क्यों है, दूषित क्यों है? नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी है दुर्योधन का जीवन पाप कर्म। तो यह इसका कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। यहां पर कई लोग वर्ण संकरता का उदाहरण देते हैं, गीता में ऐसा भगवान ने कहा। भगवान ने नहीं कहा, अर्जुन ने कहा है।
अर्जुन ये बात कह रहा है, अर्जुन अपने अल्प ज्ञान से, जिसको अभी मोक्ष, आत्मज्ञान और योग का ज्ञान नहीं है, उसको मात्र बाहरी कर्म का ही ज्ञान है, लेकिन उसको आत्मज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं, योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वो ऐसी माया में फंसा हुआ है और ऐसी बातें कह रहा है, और उस अत्याचार, उस अन्याय और उस अधर्म का ही समर्थन कर रहा है, उस अधर्म का ही समर्थन कर रहा है जो अधर्म दुर्योधन के द्वारा हो गया है। उस समय अर्जुन भूल गया है कि किस प्रकार दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, किस प्रकार छल पूर्वक उनको हराया था, किस प्रकार बार बार उनको अपमानित किया था, और एक बार द्रौपदी का हरण भी किया था उसने वन में, जब पांडव वनवास में थे तो भी उसने ऐसा किया था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी दुर्योधन के साथ, लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ पर अर्जुन जो है अभी अपने कुल का नाश को देखकर, कि मेरे कुल का नाश होने वाला, यह देखकर अत्यंत मोहित है, और मोहित होकर अपनी बातों को कहे जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अब उसे बोलने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कृष्ण है, वो जानता है कि कृष्ण नहीं मानेंगे। दुर्योधन ने कृष्ण का भी बहुत अपमान किया है, तो कृष्ण नहीं मानेंगे, अर्जुन जानता है। इसलिए अर्जुन अपना ज्ञान रख रहा है, एक तरह से समझिए कि ज्ञान झाड़ रहा है, तर्क दे रहा है कि ऐसा पाप लग जाएगा, वैसा पाप लग जाएगा, वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, इस तरह के अनेकों बहाने वो दे रहा है। अभी भी वो सोचता है कि हमें दुर्योधन को मनाना चाहिए, शांत करना चाहिए, जबकि सारे प्रयास हो चुके हैं। वो खुद भी पहले प्रयास कर चुका है, सारे पांडव मिलकर, युधिष्ठिर भी दुर्योधन को समझा चुके हैं, लेकिन कोई लाभ अब तक ना मिला। और दुर्योधन रक्त का प्यासा, युद्ध का प्यासा, युद्ध करने के लिए सर्वदा तैयार है। तो यह सारा बात सुनकर भगवान कृष्ण, ये अर्जुन के जो भी बहाना अर्जुन बनाता है, जो भी एक्सक्यूजेज हैं उसके, उन सब को सुनकर भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि अब इसको पैनिक अटैक हो चुका है, यह भ्रमित हो चुका है, इसके ऊपर नकारात्मक विचार, चित्त विक्षेप हो चुका है, और नकारात्मक विचार इसके ऊपर हावी हो चुके हैं। अब भगवान कृष्ण का कार्य है कि सारथी होते हुए अर्जुन को समझाएं कि जो भी वो कह रहा है, वर्ण संकरता की बात कर रहा है, चाहे पाप पुण्य की बात कर रहा है, आगे वो चलकर ब्रह्मचारी होने की भी बात कर देगा। तो ये सारी जो बातें हैं, सारे जो अर्जुन के तर्क हैं और अर्जुन का जो ज्ञान है, उसको समझाएं और उसे सही रास्ते पर, उसे कर्तव्य पथ पर लेकर आए, उसे कर्तव्य पथ पर लेकर आए। तो कर्तव्य पथ पर उसे लेकर आए, यह प्रयास है भगवान कृष्ण का। तो दूसरा अध्याय जो कि सांख्य योग नामक अध्याय है, उसी से श्री भगवान अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। तो चलिए, कल से हम सांख्य योग नामक अध्याय पर चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, और वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाते भी रहें, शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी। इसी के साथ विराम देते हैं।